तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रयोग संहारिके। कबहु आप भयो बलहीन, सबलनि करि खायो अति दीन। छेदन भेदन भूख प्यास, भार वहन हिम आतप त्रास। अर्थ, जब ये जीव तिर्यन जगती में किसी समय निर्बल पशु हुआ तो स्वयं असमर्थ होने के कारण अपने से बलवान प्राणियों द्वारा खाया गया तथा उस तिर्यंज गति में छेदा जाना, भेदा जाना, भूख, प्यास, बोझ ढोना, ठंड, गर्मी आदि के दुख भी सहन किए। 8. कभी ये जीव स्वयं निर्बल हुआ तो बलवान जीवों के द्वारा अत्यंत दीनता पूर्वक खाया गया। छेदा जाना, भेदा जाना, भूख, प्यास, बोझा ढोना, ठंड, गर्मी का सहना, वध, बंधन को प्राप्त होना इत्यादि असंख्य दुखों को ये जीव तिर्यंच योनि में सहता है, जो कि करोड़ों जिह्वाओं के द्वारा भी नहीं कहे जा सकते हैं। इन नाना प्रकार के दुखों को भोगते हुए ये जीव जब अत्यंत संक्लेश भाव से मरता है तो घोर नरक रूपी समुद्र में जा गिरता है। इन सर्व प्रकार के पंचेंद्रिय तिर्यंचों में जो क्रूर स्वभाव वाले और बलवान होते हैं, वे अपने से छोटे जीवों को निर्दयता पूर्वक मारकर खा जाते हैं। और की तो बात ही क्या है, इस तिर्यंच योनि में भूखी माता भी अपने बच्चों को खा जाती है। इसके अतिरिक्त आकाश में निद्वंद विहार करने वाले पक्षी तथा वन में स्वच्छंद विचरने वाले वन्य पशु शिकारियों द्वारा अकाल में ही काल के गाल में जा पहुंचते हैं। वर्तमान के कसाई खानों में असंख्य मूक प्राणी प्रतिदिन मौत के घाट उतारे जाते हैं तथा उत्पन्न होने के पूर्व ही अंडे की अवस्था में असंख्य प्राणी समूचे रूप में खा लिए जाते हैं। भूख प्यास के दुख, बोझा ढोने के दुख, नपुंसक करने के महान दुख, सर्दी गर्मी के सहने के दुख तो सर्व जगत के प्रत्यक्ष ही है। अभी तक तो मांस भक्षियों के लिए पशु मारे जाते थे, परंतु अब तो कोमल चमड़ा प्राप्त करने के लिए गर्भ धारण करने वाले पशु अत्यंत निर्दयता पूर्वक मारे जाते हैं। कहने का सारांश ये है कि इस प्रकार असंख्य दुखों को ये जीव तिर्यंच गति में भोगता है, जिन्हें यदि करोड़ों व्यक्ति भी एक साथ कहने को बैठें तो सहस्रों वर्षों तक नहीं कह सकते हैं। इस प्रकार जब ये जीव संक्लेश पूर्वक मरता है तो नरक गति में जाकर उत्पन्न होता है। संगीत तिर्यंच के दुख, छेदन, भेदन, भूख, प्यास, बोझा ढोना, शीत, उष्णता, वध, बंधन। संगीत तिर्यंच के दुख, छेदन कान, नाक, ओष्ठ आदि अंगों को छेदना, भेदन अंगों को भेदना, भूख प्यास खाना पीने से रोकना, कम देना, शीत उष्णता ठंडी गर्मी का दुख, बंधन बांधना, बंद गृह पिंजरे में डालना, मजबूत बंधन से बांधना, पीड़न लात, घूमका, लाठी, चाबुक आदि से मारना, भार वहन पशुओं पर अत्यधिक बोझ लादना, वध कर देना। तिर्यंच के दुख की अधिकता और नरक गति की प्राप्ति का कारण। वध बंधन आदिक दुख घने, कोटि जीव तै जात न भने। अति संक्लेश भाव तै मर्यो, घोर शुभ्र सागर में पर्यो। अति संक्लेश भावते मरयो, घोर श्वभ्र सागर में परयो। 9. अंत में इतने बुरे परिणामों आर्त ध्यान से संक्लेश भाव से मरा कि जिसे बड़ी कठिनता से पार किया जा सके, ऐसे समुद्र समान घोर नरक में जा पहुंचा। 9. परिणाम 3 प्रकार के संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध परिणाम। संक्लेश अशुभ, परिणाम तीव्र और मंद। अशुभ के तीव्र परिणाम होने से नरक तथा अशुभ के मंद परिणाम से तिर्यंचों में जाता है। विशुद्ध शुभ परिणाम तीव्र और मंद।
शुभ परिणाम के मंद होने से मनुष्यादि प्राप्त करता है तथा शुभ परिणाम के तीव्र होने से स्वर्ग को प्राप्त करता है। शुद्ध परिणाम होने से जीव चारों गतियों के पार सिद्धालय को प्राप्त करता है। संक्लेश परिणाम 3 प्रकार के। 1. मोहरूप परिणाम, मोह यानी मिथ्यात्व रूप परिणाम। 2. विषयानुराग रूप परिणाम, 5 इंद्रियों के विषयों में आसक्ति। 3. द्वेष रूप परिणाम, अशुभ परिणाम। इन तीनों प्रकार के संक्लेश परिणाम हैं। छेढ़ाला की पहली ढाल से छंद 8 और 9 से तिर्यन चकती में निर्बलता आदि अन्य दुख का वर्णन पूर्ण हुआ। जिन वाणी माता की जय।